नमस्कार, बिफोर न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश भर में जो है पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और हर प्रत्याशी जो है अपने पक्ष में मतदान करने की अपील जो है लोगों से कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मलिकपुर गांव का क्या माहौल है और क्या चर्चाएं गांव के अंदर चली हुई है, यही जानने के लिए मलिकपुर गांव में कुछ ग्रामीण जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि गांव के अंदर क्या चुनाव को लेकर के माहौल है और क्या तैयारियां हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, पंचायत चुनाव का जो माहौल है वो पूरे प्रदेश के अंदर गरमाया हुआ है, तो आपको अपने गांव मलिकपुर में आपको क्या स्थिति दिखाई देती है? हमारे गांव में एक्स सरपंच बहादुर सिंह जी है और उन्हीं का माहौल है, वो ही बनेंगे। इनके बराबर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो इनके खिलाफ लड़ सके जी। हाँ जी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं जो भी गांव में अच्छा काम करते हैं। कभी भी इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आई, तो सारा गांव इनकी तरफ है जी, सब इनको वोट देंगे जी। हाँ, क्यों इनका माहौल बहुत अच्छा है और इनका जो हर आदमी से कभी भी कोई भी आदमी अगर रात को भी आ गया ना जी, मेरे को कोई काम हो, उसके चलने के लिए तैयार रहें जी। कभी किसी आदमी को कोई थाने में काम होया, कोई बिजली बोर्ड में होया, कभी भी किसी को इन्होंने जवाब नहीं दिया जी। तो सारा गांव इनके साथ है और बनेंगे भी यही बनेंगे, बिल्कुल इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जी। हाँ जी, पहले भी जो है सरपंच रह चुके? हाँ जी, पहले 2 बार पहले सरपंच रह चुके हैं और तीसरी बार अब बनेंगे जी। क्या कुछ काम जो है पिछले प्लान जो थे सरपंच साहब के, क्या कुछ करवाया उन्होंने, कुछ बताओगे? गांव की जितनी भी नालियां थी, गलियां, सड़कें थी जी। वहाँ कॉलोनी में जो सड़कें थी, दूसरी कॉलोनी में सड़कें थी, गांव की सड़कें थी, सब में सुधार किया है जी। और स्कूल में भी अच्छा सुधार किया, उसमें भी इन्होंने सहयोग दिया है जी। तो हमारा गांव में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पीछे एससी में आ गई थी, जो एससी में जो सरपंच बनी थी उसकी वजह से थोड़ा गांव हमारा पीछे रह गया जी। अगर ये होते तो आज हमारा गांव जो है ये पहले भी निर्मल गांव में फर्स्ट आ चुका है जी। और इनाम भी पा चुका है जी। और अब की बार ये आएंगे तो जितना जो बिगड़ा हुआ काम है सारे को सुधार करेंगे और सारा गांव इन्हीं की ही बड़ी उत्सुकता से मतलब इंतज़ार कर रहा है भी सरपंच बने और गांव का काम हो। हाँ जी, हाँ जी। मलिकपुर जो पंचायत है उसकी कोई अपनी पंचायत की कोई आमदन है या सिर्फ सरकार के ग्रांट के भरोसे पंचायत? जैसा है कि हमारे 30 किले थे, जिसमें से 3 किले के तो प्लाट कट गए थे 100 गज के और 27 किला पंचायती ज़मीन है जी। हाँ, तो उसका वो जो बोली पे पैसा जाता है वो भी गांव में लगता है, बाकी ग्रांटें भी आती हैं, सारा कुछ काम है जी। पिछला जो सरपंच था उनके द्वारा नहीं कोई विकास के लिए कोई उन्होंने कोई काम नहीं किया। उसने तो उसको समझाया भी बहुत, उन्होंने गाँव का कोई भी उद्धार नहीं किया, ना कोई काम किया उसने जी। हाँ जी। शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, गलियों की, नालियों की, पेयजल की यदि बात करें तो इस दिशा में कोई पूर्व जो सरपंच रहे हैं अब की बार जो निवर्तमान सरपंच थे उनके द्वारा कोई इस दिशा में कदम नहीं उठाया गया? नहीं जी, कोई नहीं उठाया गया कदम। इन्होंने उठाया है, इन्होंने गांव का जो भी अपना विकास किया है, ट्यूबवेल लगवाए हैं और स्कूल का बारे में जितना सहयोग दिया है। हमारा गांव का स्कूल है जो करना डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया, पहले नंबर पे आया जी, ये इन्हीं के सहयोग से आया है। और हमारे गांव में किसी मतलब ना कोई पानी की कमी है, क्यों हर गली में ट्यूबवेल लगा हुआ है जी। तो हर घर में ये तकरीबन कहना है मेरे गांव में कोई ऐसी कमी नहीं है कि जो और गांव को देखते हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो साथियों, कुछ युवा साथी भी जो हैं गांव के यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इनकी इस चुनाव में मांग रहने वाली है। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। भाई साहब, आप युवा हो, गांव के पढ़े लिखे शिक्षित लोग हो, गांव के अंदर शिक्षा की यदि बात करें तो स्कूल की क्या व्यवस्था गांव के अंदर है? स्कूल की व्यवस्था तो फ़िलहाल ठीक है जी। उसके बारे में जो अदर कॉलेज वगैरह उसके लिए तो स्टूडेंट बाहर ही जाते हैं तकरीबन जी। तो स्कूल के मामले में तो फ़िलहाल ठीक है जी। तो मेरी तो जो मांग थी, रिज़ल्ट तो आपके सामने है जी। हाँ, दूसरा कैंडिडेट तो कोई अभी तक आया नहीं हमारे पास वोट मांगने के लिए जी। तो उसका फैसला तो हम कर चुके हैं जी कि जीत पक्की है जी। तो मेरी तो कुछ मांग थी युवाओं के लिए। एक तो गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए जी। आजकल जो बच्चे हैं खेल की तरफ थोड़ा
बढ़ चढ़कर भाग ले जी और थोड़ा सा वायलेंस वगैरह से बच के रहे, जी तो नशे पत्तों से थोड़ा दूर रहे। जी। तो भाई साहब की उम्र भले ही कम हो, लेकिन बहुत बड़ी बात गांव के खासकर युवाओं के संबंध में उन्होंने बताई है कि हमारी सरपंच साहब से भी यही मांग रहेगी, जो भी सरपंच बनेंगे, तो कि गांव के अंदर एक तो शिक्षा की दिशा में जो है वो, हालांकि मलिकपुर गांव का जो स्कूल है वो पहले भी उदाहरण पेश कर चुका है, लेकिन बावजूद इसके और सुधार उसमें किए जाएंगे। और इसके साथ साथ गांव के अंदर युवाओं के लिए एक खेल स्टेडियम की मांग है ना भाई साहब? उसके लिए 6 किले दे दिया, टीम आई थी जी उसके लिए 6 किले दे दिए गए, उनको दिखा दिया था, टीम आई थी स्टेडियम के लिए, 6 किलो उनको किले दे दिए गए उनको जी। जी, यानी कि खेल स्टेडियम के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा जो अपना, हाँ हाँ जी हाँ, तो 6 किले गांव की तरफ से वो पंचायत की तरफ से दे दिए गए हैं। और वो खेल स्टेडियम के निर्माण की दिशा में जो है वो जो नवनियुक्त ग्राम पंचायत होगी उनके द्वारा जो है वो कदम आगे बढ़ाया जाएगा। तो पिछली जो प्लान था जी, और पिछले प्लान के दौरान जो गांव की जो पंचायत की आमदनी थी, जो 27 किले आप बता रहे हो, फिर वो पैसा ऐसे ही वेस्ट गया, कहाँ क्या वेस्ट गया जी? वो वेस्ट गया। ये एक तालाब के बारे में स्कीम बना रहे थे, भी पानी का ऐसे उद्धार होगा, ये होगा, पानी स्वच्छ होगा, इसमें 4 खाने बनाएंगे, ये करेंगे, वो भी कुछ, वो भी पैसा गांव का बेकार करके तो उसको तालाब को और ज़्यादा डूंगा किया गया, बल्कि उसमें और बदबू हो गई, उसमें पानी खड़ा रहता है जी। वो तो तालाब की भी स्थिति ऐसी दिखाई पड़ती है कि पशु तक भी उसमें नहीं ले जा सकते। पशु तो जाते नहीं उसमें जी, पशु तो पीने का पानी है ही नहीं उसमें तो जी हाँ, बिल्कुल सड़ा हुआ पानी है उसमें तो जी। हाँ जी, गांव की निकासी का जो पानी है वो सारा उसी में डाल रखा है। सारा उसी में जाता है जी, गंदा पानी कुछ नाले में जाता है, कुछ उसमें जाता है, वो तो बिल्कुल, वो तो किसी भी लायक पानी नहीं है वो तो जी। हाँ जी। और गांव के अंदर क्या समस्या आपको दिखाई दे रही है अभी? फिलहाल तो आपने भी दौरा किया होगा गांव का, फिलहाल तो कोई ऐसी समस्या है नहीं, बाकी सब कुछ ठीक है। जो नई कॉलोनी डेवलप हुई है, कुछ घर बाहर से आके जो बस्तियां बढ़ी है, उनमें थोड़ी सी 1-2 गली की प्रॉब्लम है, वो इलेक्शन के बाद उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारी जो बात हुई है सरपंच साहब से, उसके अलावा सब ठीक है। 100 गज वाले प्लाटू की सारी सड़कें बना दी गई, सारी पक्की है उनकी। तो जो 100 जो ये 100 गज के प्लाट कटे थे 3 किले में, उसकी सबकी सारी गलियां पक्की बना दी गई सर। तो कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या कुछ मुद्दे जो हैं चुनाव में रहने वाले हैं। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? गांव के अंदर क्या प्रमुख समस्या आपको दिखाई दे रही है? क्या कुछ मुद्दे हैं आपके, आप लोग जो मांग एक ग्राम पंचायत के सामने रखना चाहते हैं? नमस्कार सर। ग्राम पंचायत के तो ये है, सरपंच को चुना है अभी, लवी सरपंच को, उनको बनाएंगे तो उसके बाद ही बात करेंगे, बना करके ही सरपंच को जिताएंगे, उसके बाद करेंगे। गांव के कुछ ग्रामीण जो हैं वो एक कोई फैक्ट्री है यहाँ नाले के पास, उसकी एक बड़ी समस्या बता रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहो? क्या कुछ काम करोगे उसके लिए? उसकी समस्या है जो, वो तो सरपंच बनने के बाद ही बात करेंगे जी, उसका जो भी करना है। प्रदूषण होता है उससे सर, हाँ, फसलों में बर्बादी हुआ, फसलों में जो उसका पानी जाता है खराब होगा, पता नहीं था उसको। जी 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 जी। एक गरोंडा से जो जीटी रोड से एक बिल्कुल पतली सड़क, जिसको आप बुत्तो वाली फाटक भी बोलते हैं, तो उसको लेकर के आपकी क्या योजना, उस पर भी काम करोगे या क्या कुछ है? काम तो सर, वो तो सड़क बहुत नेड़ी है जी हाँ, उस पर तो एक सवारी आ गई तो दूसरी को तो नीचे उतरना पड़ेगा या बैक जाना पड़ेगा जी उस पर तो बहुत समस्या है जी। जो मलिकपुर गांव से जो फाटक पे गई है रेलवे लाइन पे, तो वो रोड तो बिल्कुल ही बेकार बना रखा है जी। उस पर तो एक्सीडेंट होने का बहुत बहुत ज़्यादा खतरा है। एक आगे से कोई साधन आ गया, आमने सामने से आ गया तो बैक ही निकलना पड़ेगा, कोई जाने का रास्ता नहीं है जी। हाँ, साइड भी नहीं है उसके, उसकी सड़क की तो साइड भी नहीं बनी हुई है, बाइक भी निकल नहीं सकती उसके साइड में से। गांव के अंदर जो स्कूल है जी, स्कूल अभी तक जो है वो प्राइमरी यानी प्राथमिक विद्यालय ही वो है, उसके लिए भी पंचायत की कोई योजना है कि क्या करना चाहिए? जिसमें हमारे गांव की यही मांग है कि स्कूल को अपग्रेड किया जाए, कम से कम मिडल तो बनाया जाए, ताकि बच्चों को बाहर जाने में बहुत दिक्कत होती है जी। हाँ जी, खासकर लड़कियों को ज़्यादा दिक्कत होती है जी। और अभी प्राइमरी के बाद कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? प्राइमरी के बाद कुछ शेखपुरा जाते हैं, कुछ गरोंडा जाते हैं जी। हाँ, तो आने जाने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। अगर ये मिडिल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अभी इसको पहले भी कई बार कहा गया सरकार को, तो अब जो हमारे सरपंच साहब, ये पंचायत जो बनेगी, इसका पहला काम यही होगा कि ये स्कूल को अपग्रेड किया जाए और मिडिल तो कम से कम बनाया जाए जी। एक ये जो आपकी सड़क है जो जीटी रोड से गाँव के अंदर आती है, जिसको बुत्तो वाली फाटक भी बोल देते हैं,
इसको भी लेकर के जो है कुछ लोगों ने अपनी मांग रखी है, तो ये क्या कुछ मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। इसका ऐसा है जी, ये सड़क जो है ये चौड़ाई में बहुत कम है और एक ऊंचाई ज़्यादा होगी। अगर दूसरी गाड़ी आएगी वो निकल नहीं सकती, उसको जो भी कोई रास्ता या सब निकलता साथ में उसके पास आना पड़ता है, तब उसको रास्ता देना पड़ता है। जी, आपने कभी पहले मांग नहीं उठाई इसकी? पहले इसकी मांग उठाई है, कई बार उठाई है, पर इसकी कोई सुनवाई नहीं। अब गांव शेखपुरा और मलिकपुर दोनों इसके साथ अटैच हैं और दोनों गांव मिलके ये आवाज़ उठाएंगे, प्रशासन से मांग करेंगे कि इस सड़क को थोड़ा नीचे 1 फुट 1.5 फुट नीचा करके इसको थोड़ा डबल किया जाए, चौड़ा किया जाए इसको, ताकि आने जाने में ट्रैफिक को कोई दुविधा ना हो। हाँ जी। पंचायत चुनाव जो हैं वो लगभग 2 साल की देरी से अब की बार जो है वो हो रहे हैं। हाँ जी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है आपको? इसको ऐसा जी, पीछे तो 5 साल ही समझो, वो तो 5 के 6 साल ही हो गए हैं जी। उसको तो गांव में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ जी, कुछ भी 1% भी नहीं हुआ जी। तो हमें सारे गांव की यही आस है कि ये अपना बहादुर सिंह जी सरपंच बने और ये गांव का कुछ सुधार के, जितना भी पिछला जो भी जितना काम खराब है उसको सारे को ठीक करें और जितना भी काम में कमियां रही हैं सारी कमियों को ये दूर करें। हाँ जी। कितने उम्मीदवार है गाँव के अंदर? गांव के अंदर उम्मीदवार है ये अपना, अभी तो अकेले ही हैं, इनके मुकाबले में तो कोई आया नहीं है जी। दूसरा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया जब तक। कितनी वोट है गाँव के अंदर? 930 वोट हैं जी। 930 वोट। हाँ जी। किस समुदाय की जो है, किस समाज की सबसे ज़्यादा वोट है गाँव के अंदर? गांव के अंदर वैसे BC की ज़्यादा है जी। हाँ जी। दूसरे नंबर पे SC आ गया और तीसरे पे जर्नल आ गई। हाँ जी। गांव के अंदर चुनाव जो है वो जातीय आधार पर या विकास के आधार पर या फिर गोत्र के आधार पर, किस आधार पर जो चुनाव है, चुनाव के दिन मतदान किया जाता है लोगों के द्वारा? यहाँ पर भी कोई जातिवाद नहीं है, कोई कुछ। यहाँ तो एक प्रगति के लिए किया जाता है भी कौन सा सरपंच जो है गांव में सुधार करेगा, गांव के डेवलपमेंट में करेगा, उसके लिए बनाते हैं। जातिवाद, कोई जातिवाद नहीं है जी गाँव में। तो बड़ी बात आपने सुनी कि गांव के अंदर जो चुनाव होता है वो पूरा चुनाव विकास के इर्द गिर्द जो है वो दिखाई देता है और विकास के कार्य या विकास का जो रोड मैप गाँव के लिए रखता है उसी को जो है सरपंच के तौर पर गाँव में चुना जाता है। तो साथियों, ये था आज का मलिकपुर का चुनावी माहौल। आगे आपसे मुलाकात फिर होगी एक नई ग्राम पंचायत यानी कि एक नए गांव के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।